आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हमने तत्वार्थाधिगम महाशास्त्र का छठा अध्ययन पूर्ण किया, जिसमें आश्रव का प्रकरण था। कर्म आने के रास्ते को आश्रव कहते हैं, संसार के कारण को आश्रव कहते हैं। काय मांग मन कर्म योग स आश्रव। काया, वाणी और मन के द्वारा जो की हुई प्रवृत्तियां हैं, उनके माध्यम से कर्म इस जीव के साथ जुड़ते हैं, वही आश्रव है। अब इन आश्रमों को कैसे रोकें? आश्रव की चर्चा हो गई, अब आश्रमों को कैसे रोकें, 7वें अध्ययन में इसके ऊपर बात की है, व्रतों के बारे में। आश्रम को रोकने का जो रास्ता है, उसको कैसे रोका जाए, आगे उत्कृष्ट चर्चा 9वें अध्ययन में आएगी, लेकिन शुरुआत 7वें अध्ययन से हो गई है। 7वें अध्याय में संवर तत्व का ज्ञान है। संवर का अर्थ है रुकना या बंद होना। कर्मों के आत्मा तक आने वाले रास्तों को बंद होना संवर है। संवर आश्रव संसार का कारण है, तो संवर मोक्ष का कारण है। जब तक आप बंधन नहीं रोकोगे, तब तक की हुई निर्जरा फलवती नहीं होती, क्योंकि एक तरफ से बंधन आ रहे हैं, एक तरफ से निर्जरा कर रहे हैं, लेकिन वापस आ वहीं के रहे। जैसे रात को आप रास्ते खिड़कियां सब खोल के चले जाओ, दिन भर साफ सफाई रखो, सुबह आओगे तब तक वापस क्या होगा? कचरा भर जाएगा। लेकिन रात को भी आप खिड़कियां कांच सब बंद करके जाते हो, फिर भी आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना खुले रहने पे आता है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि ये रास्ते अपने आप बंद नहीं होंगे, इनको बंद किया जाता है जागरूकता और साधना से। संवर किसके आधार पे? आपकी जागरूकता से और साधना से। उनका निर्वाह करने व्रतों साधना विविध धर्म संकल्पों और व्रतों के रूप में की जाती है। महावीर का मार्ग जो है वो संकल्प का मार्ग है, तो विविध प्रकार के संकल्प और व्रत ग्रहण करके की जाती है। व्रतों को ग्रहण करने का, उनका निर्वाह करने से संसार के प्रति आकर्षण कम होता है और आत्मशुद्धि के प्रति बढ़ता है। यानी व्रतों को क्यों ग्रहण करते हैं? आप 12 व्रतों की चर्चा चतुर्मास के प्रारंभ से ही आचार्य भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं, व्रतों का महत्व बता रहे हैं। तो व्रतों को क्यों ग्रहण करना? तो यहाँ बता रहे हैं कि इससे ग्रहण करने से एक तो आपकी संसार के प्रति यानी पर द्रव्य के प्रति, पुद्गल के प्रति जो आकर्षण है वो आपका टूटेगा। क्यों टूटे? कि निश्चय नहीं में तो आकर्षण अपने निज जीव के प्रति होना चाहिए, क्योंकि जो चाहिए वो सब निज जीव के पास है। सुख, शांति, आनंद, जो आपको आवश्यकता है, जिसकी इच्छा है, जिसकी रुचि है, जिसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो सब तो आपके जीव के पास है। लेकिन हमारा अनंत जन्मों का मिथ्यात्व मोह के कारण हम आश्रव किए जा रहे हैं, पर द्रव्य में आकर्षण पैदा करके, पुद्गलों में आकर्षण पैदा करें, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा करें। इन आकर्षणों से क्या हो रहा है हमारे जीवन में? और जब व्रत ग्रहण करते हैं तो आकर्षण अपने आप क्या हो जाते हैं? छूटते जाते हैं और आत्मशुद्धि के प्रति रुचि हमारी बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में जीव उन्मार्ग को छोड़कर सन्मार्ग को अपनाने के लिए तैयार होने लगता है। एक है उन्मार्ग, एक है सन्मार्ग। उन्मार्ग कौन सा? विपरीत मार्ग, कांटीला मार्ग। और सन्मार्ग कैसा? जो साफ सुथरा रास्ता है, जिसके ऊपर सीधे सीधे चलोगे आप, सीधे अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। व्रतों का ग्रहण और निर्वाह तभी संभव होता है जब व्रतों का ज्ञान हो। प्रस्तुत अध्याय में यही ज्ञान दिया गया है। व्रत क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनका पालन करने में सहायता करने वाली भावनाएं कौन कौन सी है, आदि प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलते हैं। व्रत ग्रहण करने वाले कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, इसका ज्ञान भी यहाँ है। साथ ही व्रतों में लगने वाले अतिचारों का परिचय देते हुए उनसे सावधान रहने की प्रेरणा भी दी जा रही है।
संवर तत्व का प्रारंभिक ज्ञान का आत्म साधना की प्रक्रिया में आधारभूत महत्व है। यहाँ यही ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए व्यक्ति संसार में धर्म में प्रवेश करता हुआ इस प्रवेश को संभव बनाने के कारण प्रस्तुत अध्ययन की स्वाध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्रतों का स्वरूप और भेद। सूत्र क्रमांक 1 में कहा, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म अब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से मन, वचन और काया द्वारा निवृत्त होना व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म यानी मैथुन और परिग्रह से मन से, वचन से और काया से, तीनों योगों द्वारा निवृत्त होना, इसका नाम व्रत है। व्रत कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसको आत्मा में रुचि पैदा हो जाती है और जिसके अंदर से ये जगता है कि मुझे इस आश्रव के मार्ग को रोकना है, मुझे इस संसार में अब फंसना नहीं है, तो वहाँ पर वो इन पापों से निवृत्त होने के। पाप करते किससे हैं? तो पहले वाले अध्ययन में दे दिया, काय वांग मन कर्म। काया से, वाणी से और मन से ही हम कर्म करते हैं और वही कर्म आत्मा के साथ जुड़ के आश्रव बन जाते हैं। तो जब इनको रोक दोगे, इनके ऊपर कांच लगा दोगे, खिड़की के ऊपर कांच लग जाएंगे, तो क्या होगा? बाहर से धूल मिट्टी आनी। ऐसे ही हम व्रत के द्वारा इन दरवाजों को ऊपर क्या करते हैं? रोक देते हैं। हिंसा से, झूठ से, स्तेय, चोरी से, अब्रह्म मैथुन से तथा परिग्रह से विरक्त या विरत होना व्रत, यानी 5 पापों से विरत होना, विरक्त होना। रत होना, उनमें रुचि रखना। विरत होना यानी उसमें कोई सार नहीं है। ये भव भी खराब करना, अगला भव भी खराब करना। ये ज्ञान से, तत्व ज्ञान से जिसको समझ आ गई, रुचि समझ पड़ गई, वो फिर क्या करता है? इनको रोकता है। आदतवश, वृत्तिवश, संस्कारवश, अनादिकाल के मिथ्यात्व के कारण वापस हम जाएंगे हिंसा में, झूठ में, चोरी में, मैथुन में, परिग्रह में। तो उस समय कौन बचाएगा? गुरु तो 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेंगे। तो गुरु बन करके आपके साथ चलते हैं, वो व्रत चलते हैं। गुरु के साक्षी में आपने जो संकल्प किया है, वो संकल्प आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो आपको जगाएगा। नहीं, मुझे हिंसा में रत नहीं होना है, मुझे झूठ में नहीं फंसना है, मैंने संकल्प किया है, मुझे अब्रह्म में नहीं जाना है, मुझे परिग्रह में नहीं फंसना है। कौन बचाएगा? ये व्रत बचाएंगे। व्रत एक प्रकार का संकल्प है। और व्रत क्या है? वास्तव में देखा जाए तो आपका स्वभाव है। जब जीव का स्वभाव हिंसा है या अहिंसा है? बोलो, अहिंसा है। तो आपने अहिंसा व्रत का संकल्प लिया, मतलब आपने अपने स्वभाव में रहने का संकल्प किया। आपकी आदतवश, आपकी वृत्तिवश, आप कारणवश जाओगे, पुरानी आदत, संस्कार, वृत्तिवश, उसी समय ये व्रत आपको जगाएगा नहीं। आपको अहिंसा में रहना है। क्रोधवश, लोभवश आपको झूठ में लेके जाएगा, उसी समय ये जगाएगा नहीं। आपको सत्य में रहना है। किसी की वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, उसी समय कहेगा नहीं। अस्तेय व्रत आपको जगा रहा है, नहीं, बिना दी हुई कोई वस्तु को हाथ नहीं लगाना। जैसे ही मन कहीं जाएगा कुशील की तरफ, उसी समय आपका ये व्रत जगाएगा नहीं। मुझे अपने जीव में सुख ढूंढना है, इन सब चीज़ों में सुख नहीं है। और हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और ऐसे परिग्रह में आसक्त होने लगोगे। आपको ऐसी लगेगी ये परिग्रह मुझे सुख देगा, उसी समय आपको अंदर से आएगा सुख तो आत्मा में है, परिग्रह में सुख कहाँ है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकता। पुद्गल द्रव्य के ऊपर मेरा अधिकार है ही नहीं। मैं तो जीव हूँ और जीव अपने आप में समृद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। मैं किसको अपना मान रहा हूँ? ये व्रत आपको जगाएंगे अपने स्वभाव के प्रति। जब तक चारित्र मोह कर्म का उदय बंद नहीं होता, तब तक जीव की प्रवृत्ति पाप में ही लगी रहती है। चारित्र मोह कर्म का जब तक उदय रहता है, तब तक आप पाप में ही जाते हो। जैसे ही चारित्र मोह कर्म का उदय बंद होता है, तब आपकी प्रवृत्ति
इस कर्म का उदय बंद होते ही व्रत की भूमिका प्रारंभ होती है। इसलिए व्रत नहीं लेने की भावना बन रहे तो कहते क्या कारण है? चैतन्यमुनि कर्म का उदय। जैसी चैतन्यमुनि कर्म का उदय आपका रुक जाता है तो आपके भीतर से व्रत के प्रति भावना जागृत होती है कि मुझे व्रत ग्रहण करके इन पाप कर्मों को, इस क्रियाओं को, इन आश्रयों को मुझे रोकना है। इसलिए हिंसा, झूठ, चोरी, अप्रम तथा परिग्रह, इन 5 पापों को यत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक त्याग किया जाता है। यही व्रत कहलाता है। इन 5 व्रतों को सबसे प्रधान व्रत है अहिंसा है। शेष 4 व्रत उसके रक्षक है। अहिंसा हमारा स्वभाव है, हिंसा हमारा विभाव है। जैसे खेत में अन्न बोने के लिए रक्षा चारों ओर बाड़ लगाते हैं, वैसे ही अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए सत्य आदि 4 व्रतों की बाड़ लगा देते हैं। इसलिए व्रत संवर के कारण है। ध्यातव्य है कि जो जीव इन 5 व्रतों को अच्छे ढंग से अभ्यास कर लेता है, वही जीव संवर को आसानी से कर सकता है। व्रतों की दृढ़ता यानी अच्छे ढंग से अभ्यासात उक्त 5 पापों की मर्यादा भी संकल्प पूर्वक करनी पड़ती है। इस प्रकार आचरण से विरक्त होना व्रत कहलाता है। व्रत के 2 भाग, एक व्यवहार और एक निश्चय। व्यवहार में प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पाप का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, और निश्चय में राग, द्वेष आदि विकल्पों से रहित होना। बाहर से तो आपने क्या कर लिया? संकल्प पूर्वक 5 पापों का त्याग किया, और अंदर से ध्यान के माध्यम से, भावों के माध्यम से, साधना के माध्यम से जो राग, द्वेष, विकल्प हो रहे हैं। भाव हिंसा क्या है? द्रव्य हिंसा क्या है? द्रव्य से तो 5 पापों को आपने संकल्प पूर्वक रोक दिया, लेकिन भाव रूप में, विभाव में जाकर के राग, द्वेष आदि भाव चल रहे हैं, वहां पर ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित रह करके उन भावों को, निश्चय में तो वो अहिंसा है, और व्यवहार में 5 व्रतों को ग्रहण करना, जिससे मोटे मोटे पत्थर जैसे कर्म आ रहे थे, वो उस पर हमने क्या कर दिया है? ब्रेक लगा दी। अब व्रत के कितने भेद है? दूसरे सूत्र में कहते हैं आचार्य, देश सर्वतो अणुमहत्ति। अल्प अंश में विरति अणुव्रत है और सर्वांश में विरति महाव्रत है। अणुव्रत और महाव्रत 2 प्रकार के भेद कर दिए। अणुव्रति कौन है? जिसने कुछ हिस्से के आश्रव का त्याग किया। उदाहरण दिया इसके लिए, जैसे एक आईना साफ कर रहे हो, पूरा साफ नहीं हुआ, लेकिन जितनी जगह आपने साफ की वहां तो आपको आपका चेहरा दिखेगा। अणुव्रति क्या करता है? थोड़ा तो त्याग करता है और थोड़ा खुला रखता है। महाव्रति क्या करता है? पूर्ण रूप से त्याग करता है। एक अणुव्रत, दूसरा महाव्रत। जब आशा, इच्छा, वांछा, कामना यानी रति का सद्भाव अंश रूप में त्याग किया। आशा, इच्छा, वांछा, कामनाएं और रति, आसक्ति का सद्भाव अंश रूप में त्याग करना, ये अणुव्रत है, और पूर्ण रूप से त्याग करना ये महाव्रत है। यानी विरति अंशतः होती है तो अणुव्रत, अणुव्रत के 5 पापों के एक अंश का त्याग किया जाता है। जिस प्रकार धूल दूषित दर्पण में वायु आदि के संयोग से कुछ अंश हिस्से में धूल हटी तो उतने अंश में दर्पण उज्ज्वल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पर अनादि काल की मोह और मूर्छा जितने अंश में टूटती है, हटती है, उतने अंश में वो आत्मा विरक्ति पूर्ण हो जाती है। मूल में अंदर से कर्म हटते हैं तो आप उधर से विरक्त होने के भाव जागते हैं और फिर आप संकल्प पूर्वक व्रत लेते हैं। यानी उतने ही अंश में वो विरक्ति पूर्वक व्रत ग्रहण कर लेता है। ऐसा व्रत अणुव्रत कहलाता है। महाव्रत में हिंसा आदि पापों का सर्वथा यानी पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है। वहां पे कोई छूट नहीं है किसी भी प्रकार के हिंसा से। जब जीव सभी प्रकार के सांसारिकता अर्थात सांसारिक सुखों की आसक्ति का त्याग करता है, सभी प्रकार की सांसारिकता और सांसारिक सुखों की आसक्ति। सांसारिकता क्या है? जो आपके व्यवहार सब बाकी पड़े हैं। आप अभी यहाँ पे बैठे सामयिक कर रहे हैं, अचानक आपको फ़ोन आ जाए कि आपको ये आपका वो व्यवहार जरूरी आ गया और आपको वहाँ जाना है, तो जैसे कैसे सामयिक पूरी करोगे, सब छोड़ के कहाँ जाओगे? उस व्यवहार को निभाओगे। लेकिन यही समाचार इधर साधु को आए तो क्या है? उसको उससे कोई इस व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी आत्मा के लिए व्यवहार में लगा हुआ है, बाकी किसी से कोई वास्ता नहीं। और दूसरा, अंदर से सांसारिक सुखों की आसक्ति का त्याग। बाहर से व्यवहारिक रूप में सांसारिकता और अंदर से आसक्ति का त्याग करता है वो अणुव्रति श्रावक। तब उसकी वृत्ति
जब जीव सभी प्रकार के सांसारिक और सांसारिक सुखों की आसक्ति का त्याग करता है तब उसकी वृत्ति महाव्रत रूप लेती है। यानी महावृत्ति कब बन जाता है? जब संसार के सारे व्यवहार का त्याग और निश्चय में अपनी भीतर की रही हुई जो आसक्ति है, कौन सी आसक्ति? भौतिक सुखों की, पांचों इंद्रियों की, छठे मन की, शरीर के विषयों की आसक्ति है, उस सब का त्याग करना। आसक्ति यानी इच्छाएं, कामनाएं, और आवश्यकता संयम चलाने के लिए शरीर को जो जरूरी होगा वो विवेक पूर्वक विधि पूर्वक इस शरीर को देगा। लेकिन वहाँ भाव ये नहीं कि मैं इसको हष्ट पुष्ट आसक्ति बना करके इसको काम भोगों में उपयोग करूँ। वहाँ भाव है कि बस इसमें शरीर को मेंटेनेंस दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये शरीर अंतिम श्वासोश्वास तक साधना में सहयोगी बने, महाव्रतों के पालन में सहयोगी बने, उतना उसका ध्यान, इससे ज़्यादा उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं। ध्यान देने योग्य कि अनुवृत्ति सामान्य 3 योग मन वचन काया और 2 करण कृत कार्य से व्रत को ग्रहण करता है, जबकि महावृत्ति 3 करण 3 योग से। कर्म आने के जो काय वांग मन आश्रव जो है वो 3 तरी 9 करण है, तो 9 के 9 कारण बंद करने वाला है वो महावृत्ति है। और श्रावक के 3 करण 2 करण 3 योग से, तो वहां पे छूट रखी, एक रास्ता खुला रख दिया। अनुवृत्ति को अनुमोदना से छूट है, लेकिन महावृत्ति को कृत कार्य और अनुमोदन पूर्वक व्रत का परिपालन करना होता है। अब इन महाव्रतों, अनुव्रत और महाव्रत दोनों को पालने के लिए 5-5 भावनाएं बताई है। आगे इनकी विशेष व्याख्या करेंगे, पहले यहाँ पे 5 भावनाएं। व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं, व्रतों की रक्षा के लिए भावनाएं अपेक्षित है। 5 महाव्रत की 25 भावना आती है ना, तो उनकी ये भावनाएं कैसी है, इन भावनाओं के बारे में बताया। विरति साधक इन भावनाओं का बार बार अभ्यास करता है, इसका सदा ध्यान रखने से व्रत दृढ़ होती है। इन भावनाओं को मानने का क्या फायदा है, इनका ध्यान रखने का क्या फायदा है कि इससे आपके व्रतों में क्या आती है? दृढ़ता आती है। व्रत के विषय का जब अवलोकन किया जाता है तो व्रत के 5 विषय दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से व्रत के 5 भेद, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 प्रवृत्तों की रक्षा एवं दृढ़ता के लिए प्रत्येक व्रत के विषय में 5-5 भावनाएं बताई गई है। इस प्रकार 5 व्रतों की कुल 25 भावनाएं हुई। अहिंसा व्रत को स्थिर करने के लिए 5 भावनाएं, चिंतन, अनुचिंतन और पालन करना होता है। किस प्रकार? जैसे पहली भावना दी इरिया समिति, स्व पर को कष्ट न हो, यानी अहिंसा व्रत जिसने पालन, चाहे अनुव्रत ले रहे चाहे महाव्रत ले रहे, उसने पहला कार्य क्या करना है? जब भी चलो, जब भी देखो, जब भी कार्य करो तो इरिया समिति देख करके चलो, देख करके। ताकि क्यों देखना? स्व अपने आत्मा को भी कष्ट न पहुंचे, पर दूसरे के किसी शरीर को भी कष्ट न पहुंच जाए अपने अविवेक से, अपना ज्ञान से पीड़ा न हो, इनका ध्यान रखते हुए विवेक पूर्वक समस्त शारीरिक क्रियाएं, चेष्टाएं, गमनागमन आदि करना इरिया समिति। यानी हमारे अविवेक पूर्वक चलने से हिंसा हो सकती है। तो हमेशा किसी कार्य के लिए भाग रहे तो दौड़े दौड़े नहीं जाना है। हमारे का इरिया समिति की भावनाएं बताई है। इरिया द्रव्य थकी नीची दृष्टि के चलो, यानी हमेशा नजर नीची रहे। नीची नजर रखने के क्या फायदे हैं? नीचे रखने के पहले तो किसी की हिंसा ना हो, दूसरा ठोकर ना लगे, है ना, ठोकर ना लगे, और नीचे कुछ पड़ा हुआ तो मिल जाए, तो फायदे ही फायदे। लेकिन हमारी नज़र किधर रहती है? इधर उधर झांकते रहते हैं। तो हिंसा भी ना हो, अनुव्रत का पालन अच्छी तरह हो, इसलिए हमेशा। और इरिया द्रव्य तक की, हमारे महाव्रत की भावना में आती है, इरिया द्रव्य तक की निश्चित दृष्टि देख कर न चाल्य हो, नहीं चले तो हिंसा का दोष लगेगा। क्षेत्र थकी कितना? 3.5 हाथ की काया, अपने शरीर प्रमाण। काल थकी कब? जब जब भी चलो। और भाव थकी हमेशा भेद ज्ञान के साथ उपयोग सहित। उपयोग किसमें? अपने जीव में। अगर उपयोग रहित चलते हैं तो वहां पे दोष लगता है। इसलिए जड़ और जीव का भेद करके जीव में उपयोग बना रहे और चलते समय नीचे नजर रहे। जब भी चलो अपने पांव के अंगूठे को देखते रहो, तो आपका उपयोग कहाँ रहेगा? सामने तो 3.5 हाथ की जगह दिख रही है और अपने पांव के अंगूठे पे हैं, तो इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे कुछ नहीं, आपका उपयोग अंदर ही रहेगा, उपयोग बिखरेगा नहीं।
इसलिए हमारे को विहार बताया और विहार का के अंतर्गत मौन रख के चलने को कहा। उस समय स्वाध्याय के चिंतन के लिए भी नहीं कहा कि कोई आपने याद किया है तो ज्ञान भी नहीं फैलना है, केवल नजर नीची मौन में रह करके अपने भीतर में उपयोग, अपने आत्मा में उपयोग बना रहे और शरीर चलता रहेगा, होश पूर्वक चलते रहेंगे तो वो पूरा विहार काल किस में जाएगा? निर्जरा में जाएगा, कर्म निर्जरा में जाएगा। और खाली नज़र किधर भी झाँक रहे, देख रहे, घूम रहे, बातें करते जा रहे हैं तो शरीर से तो विहार हो गया लेकिन भावों से बंधन नहीं रुका। इसलिए विहार एक साधना है। विहार खाली एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही नहीं कहा, विहार के बीच में भी साधना है और जहाँ एक स्थान के ऊपर जो आसक्ति होने वाली थी उससे भी हट गए और साथ में चलते रहने से उपयोग और विवेक की साधना भी बनी रहेगी। मनोगुप्ति, मन की प्रवृत्ति को अच्छी रीति से रोकना अर्थात आत्मरोध ध्यान का मन में चिंतन न करना। यानी कोई भी बात बन गई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप मौन हो गए, मुख से तो मौन कर लिया लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? गड़बड़ चल रही है। तो वहाँ पर जड़ और जीव का भेद करके आत्मचिंतन करते हुए पुद्गल का जो चिंतन आया, जो निमित्त बन के आया, उसको तो हटाना है और जीव को जीव में स्थित रखने का, मन के पार जाने का पुरुषार्थ करना है। ये मन का गोपन है। यानी मन में अनावश्यक चिंतन, अनावश्यक चिंतन क्या करते हैं? पुद्गलों का चिंतन करते हैं, भूत भविष्य का चिंतन करते हैं, आत्मरोध ध्यान करते हैं। इससे क्या हो जाता है? हमारे मानसिक कर्म के बंधन चल रहे हैं। मन की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से रोकना, आत्मरोध ध्यान का मन में चिंतन न करना मनोगुप्ति है। इसमें मन की चंचलता को रोकना होता है जिससे विषयाशक्ति अहित भाव न बढ़े। मन खाली मन शैतान का है, तो खाली मन क्या करेगा? इधर उधर घूमता रहेगा। वह होश पूर्वक मन को दृष्टा भाव से देखोगे तो मन की विरति होगी और मन से पार जा करके आप आत्मा में जो आनंद है, शांति है, सुख है और मन की चंचलता अपने आप रुकेगी। क्योंकि मालिक की नज़र अगर मैनेजर के ऊपर है तो मैनेजर अपने आप काम पे आएगा। और मालिक मैनेजर को खुला हाथ छोड़ दे और कभी जाए ही नहीं तो मैनेजर मालिक होगा। हमारा मन मैनेजर है, पांचों इंद्रियों का मालिक बना हुआ है मन। और मन के ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला कौन है? आपने अपनी सारी जिंदगी में देखो मन के ऊपर कितना कंट्रोल किया। अगर आप व्रती हो तो संकल्प पूर्वक मन पे कंट्रोल करते हो, नहीं इधर नहीं जाएंगे, ये हमारा नियम है। और नहीं है तो मन जिधर ले जा रहा है उधर सारी दुनिया भागी जा रही है। मन के पीछे जा करके 24 घंटे बंधन बांध रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं है। ये संकल्प, और जब आत्मा जागृत हो जाती है, होश में आ जाती है, तब फिर वो मन को होश पूर्वक देखती है तो वहाँ ब्रेक लगता है। ऐष्णा समिति, शास्त्रों की विधि से शुद्ध अन्न जल ग्रहण करना, वह भी आवश्यकता अनुसार निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना ऐष्णा समिति। यानी शरीर को जो भोजन इत्यादि देना है तो वो कैसे देना है? ऐष्णा समिति के माध्यम से अन्न जल ग्रहण करना और वो भी निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना। आदान निक्षेपण समिति, पांचवी भावना है सावधानी पूर्वक देखकर जब भी कोई वस्तु उठानी है या रखनी है तो कैसे रखनी? तो वहाँ पे देख के उठाना, पहले उस पूरी वस्तु को देखना फिर उठाना, और वापस जहाँ रखो उस जगह भी देखना। इधर से बिना बेहोशी में उठाई और बेहोशी में ले जाके पटक दी। सेवक से काम करो और खुद काम करो में अंतर क्या है? सेवक तो बस उसने जो आपने ऑर्डर दिया उसको पूरा करके कर देना, वो न कोई आलोकित पान करेगा न ही इनका ध्यान रखेगा। लेकिन आप जब करोगे तो क्या करोगे? पहले उसकी प्रतिलेखन करोगे, खुद विवेक से उठाओगे और फिर जहाँ रख रहे हो वहाँ पर भी देखोगे कोई जीव जंतु तो नहीं है, वहाँ पे कोई हिंसा तो नहीं हो रही है। इस तरह से उपकरणों का प्रतिलेखन प्रमार्जन करना भी इसी में आ जाता है। आपके पास जितना भी परिग्रह है, जितनी भी वस्तु है, चाहे आप श्रावक हो चाहे साधु हो, आपकी निश्चय की जो वस्तु है उसको सम्मित व्यवस्थित रख करके, समाहित कर करके रखना, एक जगह पे रखना, ताकि आपको उठाते बैठते समय आपका विवेक रहना। चारों तरफ पसारा करके रखा है, सब जगह कमरों में, घर में फैला रखा है, तो फिर सब तरफ क्या हो रही है? जीव जंतु। इसलिए हमेशा जो भी कार्य करना है उसी समय विधि पूर्वक व्यवस्थित अपने एक सीमित एरिया में, इसी को आदान निक्षेपण। आलोकित पान का पांचवी है आलोकित पान का अर्थ है सूर्य प्रकाश में देखकर भोजन करना,
क्योंकि देखे बिना सूक्ष्म जीवों का घात की आशंका। यानी जब भी भोजन करने बैठो, चाहे गृहस्थ है चाहे साधु है, भोजन करने से पहले उस भोजन को अच्छी तरह से पहले देखो, किसी प्रकार का कोई जीव जंतु तो नहीं है उसमें। और ये सब दिखता कब है? जब सूर्य का प्रकाश हो। इसलिए हमारे यहाँ रात्रि भोजन का निर्देश निषेध, क्योंकि रात्रि भोजन में भले आपने लाइट जला दी, लेकिन वातावरण में जो सूर्यास्त के बाद जो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है वो आपकी लाइट रुकने से रुकती नहीं है, वो तो नेचुरल होती ही है। तो उस जीवों, सूक्ष्म जीवों की जो उत्पत्ति हो जाती है वो कब आपके भोजन में आके समाहित हो जाते हैं आपको दिखता नहीं है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, आलोकितमान देख करके भोजन करना, इसलिए रात्रि भोजन सर्वथा वर्ज्य, क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते। इस प्रकार इस भावना के अंतर्गत सूर्य में प्रकाश में पांचों इंद्रियों से देखभाल कर भोजन करना निहित है। ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं की बात हमने की है। बाकी